एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल अपकमिंग एडवोकेट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 21 बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज हम आर्टिकल 21 देखेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है। इसके विवरण में हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसे जीवन का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसके निजी स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधा उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। अन्य शब्दों में, किसी भी प्रकार का क्रूर, अमानवीय, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह किसी भी प्रकार की जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न से किसी अन्य स्थान पर हो, तो यह इस अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है। यह एक मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजता की स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी कार्यवाही उचित, ऋजु एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। यह सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 का इतिहास। भारत में इस व्यापक अनुच्छेद का जन्म भारतीय संविधान के बनने के साथ ही हुआ था और इसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। संविधान के निर्माण के उपरांत इसे 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था और यह जापान से लिया गया है, जिसके अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक अपने जीवन पर या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में वर्णित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भी बहुत व्यापक है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने दिया जाए और किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाए। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को एक गुरुत्वाकर्षण जीवन जीने का ज़रूरत है, ताकि वह अपने जीवन को अच्छा और फलदायी तथा उससे बेहतर से बेहतर बना सके। यहाँ जीवन जीने का अधिकार अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। जीवन जीने के अधिकार से मतलब पशुओं की भांति जीवन जीने से नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठित अथवा मानव गरिमा युक्त जीवन जीने से है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। यह निम्न प्रकार है: चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, त्वरित विचार का अधिकार, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, नियुक्त विधिक सहायक का अधिकार, लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, तो धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली एवं पानी का अधिकार, हथकड़ी, बेड़ियों एवं एकांतवास में संरक्षण का अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं हवा का उपयोग करने का अधिकार। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अबाध नहीं है, अर्थात इस अधिकार में भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे विधि द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा छीना भी जा सकता है, लेकिन ऐसी विधि का युक्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी मनमानी विधि बनाकर किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का विस्तार क्षेत्र क्या कहता है, हम देखते हैं। अनुच्छेद 21 का दायरा 1950 के दशक तक थोड़ा संकरा था, क्योंकि A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में शीर्ष
न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष किया गया कि अनुच्छेद 21 और 19(1)(d) की विषय वस्तु और विषय समान नहीं है। इस मामले में वंचित शब्द को संकुचित अर्थ में रखा गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वंचितता अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत आने वाले किसी व्यक्ति को देश में स्वतंत्र रूप से स्थानीय करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाती है। यह उस संविधान के कुछ अन्य लेखों के साथ अनुच्छेद 21 के संबंध में A.K. गोपालन मामला बहुत ही प्रमुख माना था, लेकिन बाद में गोपाल मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे के संबंध में कुछ अन्य मामलों के साथ संशोधन करने विस्तार किया गया है और यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के घर में या जब वह जेल में बंद हो तब उसकी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कानून के अधिकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुच्छेद 19 के संदर्भ में दंडात्मक कानून की निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में गोपाल मामले के बाद मुद्दा था। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने एक नया आयाम खोला और कहा कि यह प्रक्रिया मनमानी, अनुचित या अनुचित नहीं हो सकती। अनुच्छेद 21 में भारत के राज्य पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 किस किस पर लागू हो सकता है? इस अनुच्छेद का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और यह नियुक्त उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि भारत के मूल निवासी हैं और जिनके पास भारत देश की नागरिकता है। इनमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। सभी को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के मामले में एक वकील की ज़रूरत क्यों होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवन रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो पीड़ित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। यह सर्वोच्च न्यायालय में किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से अपनी याचिका दायर कर सकता है। किसी कारण एक वकील ही एकमात्र ऐसा यंत्र होता है जो किसी पीड़ित व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि वकील को कानून और संविधान की उचित जानकारी होती है, तो यह मामले में संबंधित सभी प्रकार के उचित सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस वकील को हम अपने मामले को सुलझाने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र में नियुक्त वकील होना चाहिए और उसे संविधान के संबंधित और अनुच्छेद 21 के मामलों में निपटाने का उचित अनुभव होना चाहिए, जिससे आपके केस जीतने के अवसर और। तो व्यूअर्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।